सुप्रभात सभी को। कल हमने बहुमूल्य पत्थर पाठ का पाठ बोध में मौखिक कार्य और लिखित कार्य पूर्ण किया है मैंने। आज हम क्या करेंगे, किसने किससे कब और क्यों कहा, जिससे सांदर्भिक बात को क्या करेंगे आज हम सुलझाएंगे। तो चलो बच्चों आज का पाठ शुरू करें। किसने किससे कब और क्यों कहा। प्रश्न तीसरा है, किसने किससे कब और क्यों कहा। कब और क्यों कहा। इसमें पहला कौन सा है, अरे वाह यह तो बहुत अच्छा है, तब तो हमें अवश्य पहाड़ पर चढ़कर उन्हीं बहुमूल्य पत्थरों को ढूंढना चाहिए। अरे वाह, अरे वाह यह तो बहुत अच्छा है। यह तो बहुत अच्छा है, तब तो हमें अवश्य पहाड़ पर चढ़कर उन्हीं बहुमूल्य पत्थरों को ढूंढना चाहिए। क्या है, अरे वाह यह तो अच्छा है, तब तो हमें अवश्य पहाड़ पर चढ़कर उन बहुमूल्य पत्थरों को ढूंढना चाहिए। तो पहले क्या करना है बच्चों, पाठ का नाम। हर संदर्भ इस वाक्य में क्या करना है बच्चों, आपको पहले पाठ का नाम लिखना ही है। तभी पता चलेगा कि आप एग्जाम में लिखोगे, उस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो तभी पता चलेगा कि किस पाठ से वाक्य लिया गया है। पाठ का नाम क्या है, बहुमूल्य पत्थर। किसने किससे कहा, किसने किससे कहा। किसने कहा बच्चों, अरे वाह यह तो अच्छा है, तब तो राजकुमार ने कहा, तब तो हमें अवश्य पहाड़ पर चढ़कर उन्हें बहुमूल्य पत्थरों को ढूंढना चाहिए। राजकुमार ने अपने दोनों मित्रों से कहा। कब और क्यों कहा, कब और क्यों कहा। जब व्यापारी का पुत्र ने कहा, जब व्यापारी के पुत्र ने बहुमूल्य
मैंने कहता है, तब इस ऊपरी वाक्य को वाक्य को राजकुमार कहता है। तो पहला कौन सा है? किसने किससे कब और क्यों कहा। अरे वाह, यह तो अच्छा है। तब तो हमें अवश्य पहाड़ पर चढ़कर उन बहुमूल्य पत्थरों को ढूंढना चाहिए। पाठ का नाम क्या है? बहुमूल्य पत्थर। किसने किससे कहा? राजकुमार ने अपने दोनों मित्रों से कहा। कब और क्यों कहा? जब व्यापारी के पुत्र ने पहाड़ पर बहुमूल्य पत्थरों का खजाने के बारे में कहता है, तब इस ऊपरी वाक्य को राजकुमार कहता है। तो कभी क्या करेंगे? दूसरा, किसने किससे कहा लिखेंगे। दूसरा कौन सा है? ख। हाँ, यदि ऐसा है तो हम तीनों को अपने अपने पत्थर निगल लेना चाहिए। हाँ, यदि ऐसा है तो बहुत मजा है, तो हम तीनों को अपने अपने पत्थर निगल लेना चाहिए। पाठ का नाम क्या है? बहुमूल्य पत्थर। किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? यदि ऐसा है तो हम तीनों को अपने अपने पत्थर निगल लेना चाहिए। तो किसने कहा इसको? विद्वान के पुत्र ने कहा। विद्वान के पुत्र ने अपने मित्रों से कहा। अपने दोनों मित्रों से कहा। कब और क्यों कहा? विद्वान के पुत्र ने अपने दोनों मित्रों से कहा। कब और क्यों कहा? जब विद्वान के पुत्र ने कहता है कि व्यापारी के पुत्र कहता है कि हमें अपने अपने बहुमूल्य पत्थर छिपाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने जाने वाले जो जंगल से पार होते हैं, आते जाते हैं, उन लोगों को क्या करते हैं? चोर है यहाँ पर, वो क्या करते हैं? वो जाने वाले को लूट लेते हैं। इसलिए इसने सोचा, राजकुमार विद्वान के पुत्र ने सोचकर यह बात
अपने अपने बहुमूल्य पत्थर अपने अपने बहुमूल्य पत्थर छिपा लेना चाहिए। ऐसा करने से ऐसा छिपा लेना चाहिए। मैं सुनार का जंगल में चोर है। यह बातें सुनकर विद्वान के पुत्र ने बहुमूल्य पत्थर निगलने के लिए बात कहा। निगलने का बात कहा। हाँ, यदि ऐसा है तो हम तीनों को अपने अपने पत्थर निगल लेना चाहिए। पाठ का नाम बहुमूल्य पत्थर। किसी ने किससे कहा? विद्वान के पुत्र ने अपने दोनों मित्रों से कहा। कब और क्यों कहा? जब व्यापारी के पुत्र ने कहा हमें अपने अपने बहुमूल्य पत्थर छिपा लेना चाहिए, जंगल में चोर है। यह बातें सुनकर विद्वान के पुत्र ने बहुमूल्य पत्थर निगलने की बात कहा। अभी हम क्या करेंगे? प्रश्न वाला देखेंगे। देखिए, मेरे प्रिय मित्रों, क्या मैं तुम्हारे साथ रहकर यात्रा कर सकता हूँ? मेरे प्रिय मित्रों, क्या तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे साथ रहकर यात्रा कर सकता हूँ? मेरे प्रिय मित्रों, क्या मैं तुम्हारे साथ रहकर यात्रा कर सकता हूँ? पाठ का नाम बहुमूल्य पत्थर। किसी ने किससे कहा? किसी ने किससे कहा? इस वाक्य किसने किससे कहा बच्चों? चोर ने तीनों मित्रों से कहा। तीनों मित्रों से पूछा। क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछने का मतलब है इसलिए ये क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है। और कब और क्यों कहा? कब और क्यों कहा? जब चोर इन तीनों मित्रों की बातें सुनता है
इसके दिमाग में बहुमूल्य पत्थर चुराने का विचार आता है। विचार आया तब इस ऊपरी वाक्य को इस ऊपरी बहुमूल्य पत्थर चुराने का विचार आया तब इस ऊपरी वाक्य को इसने पूछा यात्री ने। यात्री का मतलब है चोर ने तीनों मित्रों से पूछा। बच्चों, मेरे प्रिय मित्रों, क्या मैं तुम्हारे साथ पढ़कर यात्रा कर सकता हूँ? पाठ का नाम बहुमूल्य पत्थर। किसने किससे कहा? चोर ने तीनों मित्रों से पूछा। तब और क्यों कहा? जब चोर इन तीनों मित्रों की बातें छिपकर सुनता है तो इसके दिमाग में बहुमूल्य पत्थर चुराने का विचार आया। तब इस ऊपरी वाक्य को चोर ने तीनों मित्रों से पूछा। अभी कौन सा है? ग वाला। ग वाला क्वेश्चन क्या करेंगे? हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। प्रश्न ग। प्रश्न ग में देखिए, सर्वप्रथम मेरे पेट की जांच करो। सर्वप्रथम मेरे पेट की जांच करो, उसके बाद तुम अन्य को जांच कर सकते हो, जान सकते हो। सर्वप्रथम मेरे पेट की जांच करो। किसने कहा इस वाक्य को? इस वाक्य को किसने कहा? सर्वप्रथम मेरे पेट की जांच करो। तो पहले चेक करने के लिए कहता है, पहले मेरे पेट को चीर कर देखो, अगर कुछ मिल गया तो सबके पेट में बहुमूल्य पत्थर होंगे। तो इस बात को किसने कहा? चोर ने कहा। चोर ने सभी किससे कहा? मुखिया से कहा। सर्वप्रथम मेरे पेट की जांच करो, उसके बाद तुम अन्य को जांच कर सकते हो। उसके बाद तुम अन्य को जांच सकते हो। पाठ का नाम क्या है बच्चों? ये पाठ का नाम बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर किसने किससे कहा? किसने किससे कहा इस वाक्य को? इसने किससे कहा? मुखिया ने। इसे चोर ने मुखिया से कहा। चोर ने मुखिया से कहा। कब और क्यों कहा?
सकते हो। जब मुखिया ने आदेश दिया, मुखिया ने कुछ लोगों को आदेश दिया कि इसके इनके पेट को छील कर देखो, इनमें शायद बहुमूल्य पत्थर है, तो तब क्या, तब चोर को पता था कि तीनों ने बहुमूल्य पत्थर निगल लिया है। अगर इनके पेट छील कर देखेंगे तो उनमें पत्थर मिलेंगे, हाँ, तो बहुत उसको भी नुकसान हो जाएगा और जो दोस्त है उनको भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसने क्या कहा, पहले मेरे पेट को आगे आकर उसने कहा खुद की मेरे पेट को छील कर देखो, अगर मेरे पेट में बहुमूल्य पत्थर मिलेंगे तो इन तीनों को भी, तीनों को पेट भी छील कर देखना, ऐसे उसने कहा। जब मुखिया ने आदेश दिया, कि इन चारों का पेट चीर कर देखो। चोर आगे आकर सर्वप्रथम उसका पेट को जांच करने के लिए कहता है। तो सर्वप्रथम मेरे पेट की जांच करो, उसके बाद तुम अन्य को जान सकते हो। पाठ का नाम बहुमूल्य पत्थर। किसी ने किससे कहा? चोर ने मुखिया से कहा। कब और क्यों कहा? जब मुखिया ने आदेश दिया कि चारों का पेट छील कर देखो, तब चोर आगे आकर सर्वप्रथम उसके पेट को जांच करने के लिए कहता है। तो बच्चों, आज मैंने क्या किया, पूरा किसने किससे कब और क्यों कहा, इस बात को पूरा किया है। अभी क्या करेंगे, बहुविकल्प प्रश्न, एमसीक्यूएस जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करेंगे ना। में क्या करेंगे, बहुविकल्प प्रश्न एमसीक्यूएस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। बहुविकल्प प्रश्न, इसमें पहला देखेंगे सही उत्तर। प्रश्न कौन सा है? 14। सही उत्तर चुनकर लिखिए। सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसमें पहला देखेंगे हम, तीनों मित्र बहुत ही डैश थे जो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहते थे। तीनों मित्र क्या थे बच्चों? आलसी थे, महान, मेहनती, परिश्रमी। 4 विकल्प दिया है, 4 ऑप्शंस दिया है, उसमें सही ऑप्शन, सही विकल्प चुनकर क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको। तीनों मित्र बहुत ही डैश थे जो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहते थे। नहीं करना
ही डैश है तो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहते, तो सही विकल्प कौन सा है बच्चों? कौन सा विकल्प चुनना है हमें? आलसी। क्या है सही उत्तर? पहले उत्तर लिखना है, फिर बाद में अ और आलसी। आलसी क्या है? सही उत्तर है। और इसमें देखिए प्रश्न था, वे तीनों एक ऐसी गुफा में पहुंचे जो डैश के समान थी। वे तीनों एक ऐसी गुफा में पहुंचे जो डैश के समान थी। तो पहला विकल्प कौन सा है? मंदिर, आ महल, ई आश्रम, और ई सुरंग। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? वे तीनों एक ऐसी गुफा में पहुंचे जो डैश के समान थी। किसके समान थी वो? सुरंग के समान थी। तो विकल्प कौन सा है? ये उत्तर ई सुरंग। तो क्या किया मैंने? दो क्वेश्चन को आंसर लिखा है। तो मैंने ये तीनों मित्र बहुत ही डैश थे, तो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहते थे। विकल्प कौन कौन से हैं? आलसी, महान, मेहनती, परिश्रमी। सही उत्तर कौन सा है? आलसी, क्योंकि तीनों बहुत ही आलसी थे, किसी भी प्रकार का काम नहीं करना चाहते थे और खुद बैठकर क्या करते थे? सिर्फ खाते थे। वे तीनों एक ऐसी गुफा में पहुंचे जो डैश के समान थी। उत्तर क्या? विकल्प कौन कौन से हैं? मंदिर, महल, आश्रम, सुरंग। सही उत्तर कौन सा है? विकल्प सुरंग। अभी हम क्या करेंगे? आगे का जो ग वाला क्वेश्चन लिखेंगे। प्रश्न घ, वे बहुमूल्य डैश खोजकर तीनों मित्र बहुत अधिक प्रसन्न हुए। वे बहुमूल्य डैश खोजकर तीनों मित्र बहुत अधिक प्रसन्न हुए। तो इसमें विकल्प कौन से हैं? विकल्प हीरे, आभूषण, ई पत्थर, और ई मोती। तो बहुमूल्य डैश खोजकर तीनों मित्र बहुत अधिक प्रसन्न हुए। हीरे, आभूषण, ई पत्थर, ई मोती। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? आभूषण, पत्थर बहुमूल्य पत्थर खोजकर। तो उत्तर ई पत्थर।
ऐसा डैश था जो बोलता था। तो विकल्प कौन कौन से इसमें? खरगोश, खरगोश, पक्षी, कुत्ता, तोता, तो विकल्प कौन सा सही है? गांव के मुखिया के पास एक ऐसा पक्षी था। पक्षी कहाँ पे है? उत्तर आ, पक्षी सही विकल्प है। तो देखिए यहाँ पे ये बहुमूल्य डैश पुरस्कार तीनों मित्र बहुत अधिक प्रसन्न हुए। हीरे, आभूषण, पत्थर, मोती। सही विकल्प कौन सा है? पत्थर वाला। गांव के मुखिया के पास एक ऐसा डैश था जो बोलता था। खरगोश, पक्षी, कुत्ता, तोता। तो तोता भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, लेकिन उस बुक्स टेक्स्ट बुक में तोता नाम का कोई भी नाम नहीं लिया हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? पक्षी को ही क्या करेंगे? सही विकल्प मानकर इसका उत्तर पक्षी ही लिखेंगे हम। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी किससे हो गया? भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में देखेंगे भाषा ज्ञान में पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखे। पढ़कर क्या करना है? जैसे उन्होंने शब्द बनाया है उस अक्षर से क्या करना है? हमें नए शब्द बनाना है। भाषा ज्ञान प्रश्न 1। भाषा ज्ञान में प्रश्न पहला देखिए, पढ़िए, समझिए, पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखें। स हलंत जमा थ, स हलंत जमा थ, क्या हुए? स्थ। तो स्थ से देखिए उपस्थित, हमने उपस्थित किया है तो नया शब्द के लिए हम लिखेंगे। और स्थान, स्थान तो अवस्था, हमने लिखा अवस्था, क्योंकि स और त से मिलकर बना हुआ शब्द के बारे में हमने कहा है। ज हलंत ज, ज हलंत ज, नुक्ता लगा देखिए यहाँ पे नुक्ता दिया गया है। यह राज्य और ज, राज्य, ज्यादा, ज्यादा के देखिए यहाँ पे नीचे नुक्ता दिया गया है, जो के नीचे नुक्ता है। राज्य, ज्यादा, तो हम लिखेंगे अविभाज्य। अविभाज्य। तीसरा देखेंगे न हलंत जमा अ, न हलंत जमा म इज इक्वल टू न। तो जन्म, सन्मार्ग, देखिए सन्मार्ग, तो हम लिखेंगे तन्मय, तन्मय। त जमा
भाषा ज्ञाने, पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखे। अभी हम क्या करेंगे, नीचे के जो प्रश्न 2 है उसमें क्या करेंगे हम, उसमें क्या दिया है, 2 विकल्प दिया गया है। 2 विकल्पों में सही विकल्प कौन सा है ढूंढ कर क्या करना है, उत्तर लिखना है। प्रश्न 2, नीचे दिए वाक्यों के खाली स्थानों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करें। नीचे क्या दिया गया है, 5 वाक्य दिया गया है, उनमें फिल इन द ब्लैंक्स है और 2 विकल्प दिया गया है। सही विकल्प ढूंढ कर क्या करना है, हमें उसमें भरना है, उस वाक्य में भरना है। नीचे दिए गए वाक्यों के खाली स्थानों में दिए गए शब्दों में से ये शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करें। सही शब्दों का प्रयोग करें। पहला कौन सा है, परीक्षा के लिए परिश्रम न करने का डैश बुरा होता है। परीक्षा के लिए परिश्रम न करने का डैश बुरा होता है। उसमें देखिए क्या क्या दिया गया है विकल्पों में, परिणाम और परिमाण और परिणाम। परिमाण का मतलब क्या है, जो क्वांटिटी, परिणाम का मतलब रिजल्ट। परिमाण और परिमाण विकल्प, 2 विकल्प दिया गया है यहाँ पे। परिमाण और दूसरा कौन सा है, परिणाम। देखिए कितना फर्क है इसमें। परिमाण का मतलब क्या है, क्वांटिटी, और परिणाम का मतलब क्या है, रिजल्ट। तो इसमें कौन सा सही उत्तर है, देखिए परीक्षा के लिए परिश्रम न करने का परिणाम। परिणाम का मतलब रिजल्ट बुरा होता है, परिणाम बुरा होता है। दूसरा देखेंगे हम, एक डैश पक्षी तालाब से उड़कर दूसरी जगह पर दिखाई दिया था। एक डैश पक्षी तालाब से उड़कर दूसरी जगह पर दिखाई दिया था। हंस और हंस। देखिए कितना फर्क है इसमें। हंस का मतलब पक्षी, हंस का मतलब हंसना बोलते हैं। एक डैश पक्षी तालाब से उड़कर दूसरी जगह पर दिखाई दिया था। तो हंस पक्षी, हंस क्या है, हंस पक्षी तालाब से उड़कर
प्रत्येक विद्यार्थी को विद्या देखिए घर के नीचे जाता है अनंत अनंत नाम से भी बच्चों तभी ये क्या होता है पूर्ण होता है शब्द। प्रत्येक विद्यार्थी को अपना डैश कार्य करना डैश कार्य अवश्य करना चाहिए। क्या किया है ग्रह और गृह। देखिए फर्क क्या है इसमें, ग्रह का मतलब प्लैनेट, गृह का मतलब घर। ग्रह का मतलब क्या है, ग्रह का मतलब क्या है बच्चों, वो ग्रह का मतलब घर है, ग्रह का मतलब क्या है बच्चों वहां प्लैनेट्स। प्रत्येक विद्यार्थी को अपना ग्रह कार्य गृह कार्य अवश्य करना चाहिए। अभी देखा आपने हमने क्या किया, 3 सॉल्व किया है, अभी 2 है, इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले पूरा पढ़ना है बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया गया है, पढ़ने के बाद समझने के बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सॉल्व कर रहे हैं आप। ये कौन सा है, चौथा। आज सुबह पेड़ के पत्ते डैश के वेग से बहुत जोर जोर से हिल रहे थे। आज सुबह पेड़ के पत्ते डैश के वेग से बहुत जोर जोर से हिल रहे थे। तो विकल्प कौन कौन से देखिए हमें, पावन पवन। आज सुबह पेड़ के पत्ते डैश के वेग से बहुत जोर से हिल रहे थे। पावन पवन कौन सा उत्तर सही है, पवन। पवन मतलब क्या है, जो समीर हवा होते हैं। सुबह पेड़ के पत्ते हवा के वेग से बहुत जोर से हिल रहे थे। पांचवा देखिए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मनुष्य और बंदर का डैश बहुत मिलता जुलता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मनुष्य और बंदर का डैश बहुत मिलता जुलता है। क्या क्या दिया गया, आखर आखर। देखिए कितना फल है, आकर का मतलब आना, उसने आकर ऐसा किया। और आकार, आकार का मतलब जो उसका क्या बोलते हैं, आकार बोलते हैं उसका साइज, उसे आकार बोलते हैं। आज कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मनुष्य और बंदर का डैश आकार बहुत मिलता जुलता है। यहाँ पे देखिए क्या उत्तर सही है, आकार बहुत मिलता जुलता है। तो बच्चों हमने आज किसने किससे कहा, बहुविकल्प प्रश्न भाषा ज्ञान में पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए।
नीचे दिए वाक्यों के खाली स्थानों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करें। ये सभी हमने क्या किया, सॉल्व किया है, बोर्ड पर सॉल्व किया है मैंने। तो आज होमवर्क होगी बच्चों, आज का गृह कार्य बहुमूल्य पत्थर के सभी अभ्यास कार्य को अपने कॉपी में एक बार लिखिए। अब 2 बार पढ़िए। तो अब क्या करना है, जो भी आज मैंने कक्षा कार्य में अभ्यास कार्य लिखाया है, सभी अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में क्या करना है, 2 बार लिखना, 1 बार लिखना है और 2 बार पढ़ना है। तो बच्चों आज का पाठ यहीं पर खत्म हुआ। कल मैं इसके आगे का जो स्वाध्याय के साथ आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।